दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 30% जगह ऐसी है जो कि ज़मीन पर मुश्तमिल है। इट मीन्स कि जितने राज पानी के अंदर होंगे इतने ज़मीन में नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत से ऐसे डाइवर्स हैं जो पानी की गहराई में जाकर वहाँ के राज जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी के अंदर से मिलने वाली सबसे अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, प्लेन। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे स्कूबा डाइवर्स हैं जो कि समुद्र की गहराई में फन के लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स पानी की गहराई में एक अलग ही दुनिया आबाद है और इसे देखने का अपना ही एक मजा होता है। लेकिन कभी कभार इन डाइवर्स को समुद्र की गहराई से अनएक्सपेक्टेड चीजें भी मिल जाती हैं। कुछ साल पहले रशिया के अंदर 2 डाइवर्स समुद्र की गहराई को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये लोग समुद्र की सतह से 88 फुट की गहराई में चले गए। जैसे ही ये समुद्र की तह में गए तो इन्हें वहाँ एक बड़ा सा जहाज नजर आया। ये प्लेन समुद्र के बॉटम में पड़ा था और इसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे डूबे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इवन ये लोग इस प्लेन के अंदर भी गए और जब देखा तो ये सोवियत यूनियन का जहाज था। ये सोवियत AN-2 प्लेन था जो कि किसी खराबी की वजह से समुद्र में क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद तलाश के बावजूद ये प्लेन नहीं मिला था, लेकिन इत्तेफाक से ये इन डाइवर्स को मिल गया। अनफॉर्चुनेटली इस प्लेन का पायलट भी प्लेन के साथ ही डूब गया था और इसकी हड्डियां अभी भी जहाज के कैबिन में ही मौजूद थी। हैरानगी की बात यह है कि क्रैश होने के बावजूद प्लेन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पायलट की डेथ हो गई थी। ये डिस्कवरी रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 7, SS डिस्टलगॉम। दोस्तों, SS डिस्टलगॉम ब्रिटिश आर्मी का एक आर्म्ड शिप था जिसे 1940 में बनाया गया था। इस शिप को बनाने का मकसद ये था कि हथियार और मिलिट्री व्हीकल्स को ब्रिटिश से अरब ममालिक में लाया जा सके। 1941 में जब ये जहाज मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ये रास मोहम्मद नामी एरिया में जाकर डूब गया था। 10 साल तक इस शिप का कुछ भी पता नहीं चल सका था, लेकिन फिर 1952 में इसे एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने खोज निकाला। हैरानगी की बात ये थी कि जब ये शिप मिला तो ये वेल प्रिजर्व था। इसके अंदर सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे लोड करके वहां से भेजा गया था। इस शिप में मिलिट्री व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रक्स, गन्स और इवन रेडियो इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। फिलहाल मिस्र के अंदर ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये शिप और इसका सारा सामान अभी भी समुद्र की तह में ही मौजूद है और स्कूबा डाइवर्स दुनिया भर से इसे देखने के लिए आते हैं। इवन नेशनल ज्योग्राफिक ने इस फेमस शिप पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इस जैसी अनयूजुअल जगह आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 6, एलियन। दोस्तों, एलियंस हमारी दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्री है जिनको कोई आज तक सॉल्व नहीं कर सका। लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या हमारी दुनिया के अलावा कोई और भी मखलूक दूसरे प्लेनेट पर आबाद है। मूवीज में दिखाए जाने वाले एलियंस को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल है, लेकिन क्या हो अगर कोई समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जाए और इसे पानी के अंदर एलियन मिल जाए। रशिया के अंदर जब चंद दोस्त समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए तो इन्हें वहाँ एक ऐसा क्रीचर नजर आया जो बिल्कुल एक एलियन की तरह लगता था। पहले तो ये लोग काफी डर गए, लेकिन जब इन्होंने करीब जाकर देखा तो ये एक स्कल्पचर था। असल में ये कैरेक्टर 1979 में आने वाली फिल्म सीरीज द एलियन का था। इसका नाम जेनोमॉर्फ था। ये मूवी के अंदर एक एलियन का रोल प्ले करता है। सोचने की बात यह है कि इस खतरनाक कैरेक्टर को समुद्र की तह में किसने रखा। असल में जिस आर्टिस्ट ने इस एलियन को डिजाइन किया था, इसने एक स्कल्पचर समुद्र की तह में रखवा दिया ताकि डाइवर्स इसे देखकर शॉक हो जाएं। इस स्कल्पचर की लोकेशन अननोन है, इसीलिए इसे सिर्फ कोई लकी डाइवर ही ढूंढ सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन दुनिया की एक ऐसी व्हीकल है जो कि सिर्फ खास पटरियों पर ही चल सकती है। इवन इसे किसी रोड पर भी नहीं चलाया जा सकता। पर क्या हो अगर एक ट्रेन समुद्र के दरमियान में मिल जाए। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 1985 में पॉल हेपलर नामी एक डाइवर न्यू जर्सी की एक कोस्ट पर जब स्कूबा डाइविंग करने के लिए गया तो इसे पानी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन मिल गई। ट्रेन के ये 2 हिस्से समुद्र के अंदर 90 फुट गहराई में मौजूद थे और ये किनारे से इतने दूर थे कि किसी भी ट्रेन का समुद्र के इतने अंदर आना इम्पॉसिबल है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये ट्रेन्स 100 साल पुरानी थी और इन्हें लोकल मोटिव्स कहा जाता था। इन ट्रेन्स की शुरुआत 1842 में हुई थी और ये ज्यादातर सामान लेकर जाने का काम करती थी। लेकिन इन 2 ट्रेन्स को किसने बनाया और ये समुद्र के दरमियान में कैसे पहुंच गई, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। एक और हैरानगी की बात यह है कि ये उस वक्त की लोकल ट्रेन से बिल्कुल अलग है। इन जैसा डिजाइन दुनिया में और कहीं नहीं है, इसीलिए ये कहां से आई और
समुद्र में कैसे पहुंची, ये बात अभी भी एक राज है। नंबर 4, गोस्ट शिप। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन आर्मी ने साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी सोल्जर्स पर अचानक हमला कर दिया था और जापानी आर्मी के कई शिप्स इस हमले में डूब गए थे। लेकिन 1969 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जिनका नाम जैकोस था, इन्होंने इन जापानी शिप्स को खोज निकाला। ये शिप्स समुद्र की तह में मौजूद थे और हैरानगी की बात यह है कि शिप्स के साथ साथ जापानी सोल्जर्स की बॉडीज भी कार्गो होल्ड में मौजूद थी। असल में जब इन पर हमला हुआ था तो सोल्जर्स बचने के लिए शिप के कार्गो होल्ड में छुप गए थे, लेकिन जब जहाज डूबा तो 400 के करीब फौजी कार्गो होल्ड में ही फंस गए थे और बाहर ना निकल पाने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। समुद्र में मौजूद इन शिप्स का व्यू इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखकर तो किसी को भी खौफ आ जाएगा। इस डिस्कवरी के बाद जापान की गवर्नमेंट ने इस शिप में से इन सोल्जर्स की बॉडीज को निकाला और इन्हें अपने मुल्क ले जाकर दफन कर दिया। ये शिप अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। स्कूबा डाइवर्स इस जगह आते हैं और इस शिप में जाकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। बहुत से डाइवर्स का कहना है कि इन्हें इस शिप के करीब जाकर डर लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जगह सच में बहुत खौफनाक है। नंबर 3, अंडर वाटर म्यूजियम। दोस्तों आप सबने एटलीस्ट एक दफा कोई ना कोई म्यूजियम जरूर देखा होगा। दुनिया के हर म्यूजियम में एंटीक चीजें रखी जाती हैं जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी किसी अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में सुना है? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, पर दुनिया में एक म्यूजियम ऐसा है जिसे समुद्र की तह में बनाया गया है। ये जो अंडर वाटर प्लेस आप देख रहे हैं, ये असल में एक आर्मी म्यूजियम है। ये यूनिक जगह जॉर्डन में वाक़या है। जॉर्डन एक अरब कंट्री है और इसकी आर्मी ने ये अनयूजुअल जगह बनाकर सबको हैरान कर दिया। 2019 में जॉर्डन आर्मी ने एक कोस्ट पर समुद्र के अंदर टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और बहुत सी मिलिट्री व्हीकल्स रखवा दी और एक अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया। हैरानगी की बात यह है कि इस म्यूजियम में सिर्फ स्कूबा डाइवर्स ही जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जगह कम्प्लीटली यूजलेस है क्योंकि 92 फुट गहराई में मौजूद इस म्यूजियम को कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं देख सकता। बहरहाल जो भी हो, ये म्यूजियम वाकई में बहुत रेयर है। नंबर 2, मोटर बाइक। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक डाइवर ने अपने गोप्रो कैमरा में ब्लैक सी की कोस्ट पर रिकॉर्ड की थी। ये डाइवर किनारे से 72 फुट दूर था और तकरीबन 36 फुट गहराई में गया हुआ था। जब ये पानी की तह में पहुंचा तो इसे वहां एक मोटर बाइक नजर आया। ये मोटरसाइकिल काफी पुराना था। इस तरह के पैसेंजर सीट वाले बाइक कई डेकेड्स पहले इस्तेमाल किए जाते थे। सोचने की बात यह है कि ये बाइक पानी में इतनी दूर आया कैसे होगा। वेल जो भी हो, ये मोटरसाइकिल अभी भी वेल प्रिजर्व था। इसके अलावा भी इन डाइवर्स को यहाँ बहुत सी अजीब चीजें नजर आई। इन्हें यहाँ ये अनयूजुअल मेटल बॉल नजर आया जो कि बहुत ही वियर्ड था। ये बॉल एक लंबी चेन के साथ बंधा हुआ था। जब इन लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि ये असल में डीप सी माइनिंग इक्विपमेंट था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस जगह दूर दूर तक कोई भी ऑयल रिग नहीं था। ये मोटर बाइक और माइनिंग इक्विपमेंट इस जगह कैसे आया, ये बात कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो, ये पानी से मिलने वाली सबसे वियर्ड चीजों में से एक था। नंबर 1, टैंक। दोस्तों 2016 में मियामी की एक कोस्ट पर डाइवर्स का एक ग्रुप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा था। ये लोग समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहां एक बड़ी सी मेटल की चीज नजर आई। जब ये डाइवर्स इसके करीब गए तो ये एक ह्यूज टैंक था। इस मिलिट्री टैंक की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे डूबे एक लंबा अरसा गुजर चुका है। कोई नहीं जानता था कि ये टैंक इतनी दूर समुद्र में आया कैसे। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये टैंक वर्ल्ड वॉर 2 का है। ये टैंक जंग के दौरान इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन इतना हैवी टैंक समुद्र में इतनी दूर जाकर डूबा कैसे, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर ये शिप पर ट्रांसपोर्ट करते हुए डूबा होता तो इसके साथ शिप भी होना चाहिए था, पर इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये डिस्कवरी सच में बहुत मिस्टीरियस